एक दिन मौसा जी मुझसे बोले, शिवानी तुम्हारा फिगर बिल्कुल तुम्हारी मौसी की तरह है। मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो। मैं उनकी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दी और मैं हंसने लगी। पर अब मौसा जी की अजीब हरकतें बढ़ती ही जा रही थी। एक रात जब घर पर कोई नहीं था तो मैं और मेरे मौसा जी अकेले बैठकर टीवी देख रहे थे। तभी मौसा जी बोले, शिवानी जब से मैं इस घर में आया हूँ मैं तब से तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। मैं तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ और पूरी रात तुम्हारे साथ क्रिकेट भी खेलना चाहता हूँ। और इतना कहकर उन्होंने अपना बेड। हेलो दोस्तों, आज की इस रोमांटिक कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम शिवानी है और मेरी उम्र अभी 21 साल है। मेरी हाइट 6 फीट है और मैं दिखने में भी बहुत सुंदर हूँ। मैं अपने माता पिता की एकलौती बेटी हूँ। हमारे घर में केवल हम 3 लोग ही रहते थे, पर कुछ दिनों पहले हमारे मौसी जी हमारे घर में रहने के लिए शिफ्ट हो गए थे। उनके शिफ्ट होने के बाद से हमारे घर में अब 5 लोग हो गए थे। मेरे मौसा जी की उम्र ज़्यादा नहीं थी क्योंकि मौसा जी की शादी छोटी उम्र में ही हो गई थी। मौसी जी की उम्र करीब 35 साल होगी और वह दिखने में भी बहुत सीधे लगते हैं। लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ में आ रहा था कि मौसा जी बस दिखने में ही सीधे लगते हैं। वह हर वक्त मुझे अजीब नज़रों से देखते थे। मैं जब भी उनसे बात करने बैठती थी वह मेरे उभार की तरफ देखते रहते थे। एक बार वह मुझसे बोले, शिवानी तुम भी अपनी मौसी की तरह ही हो, बहुत सुंदर हो, तुम्हारा फिगर भी उन्हीं के जैसा है। मौसा जी के मुंह से ऐसी बात सुनकर मुझे बहुत ही अजीब लगा था। कभी कभी मुझे लगता था कि यह सारी बातें मैं अपनी माँ को बता दूँ। फिर मुझे यह भी पता था कि वह मुझ पर भरोसा नहीं करेंगे, पर धीरे धीरे मौसा जी की हरकतें बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन मैं कॉलेज से आने के बाद कपड़े चेंज कर रही थी। तभी अचानक से मौसा जी मेरे कमरे में आ गए। मैं उन्हें देखकर चौंक गई थी और बोली, मौसा जी आप यहाँ क्या कर रहे हो? तो उन्होंने बोला, मैं अपना मोबाइल रिकॉर्डिंग ऑन करके तुम्हारे कमरे में रख दिया था। उन्होंने अपने मोबाइल में मेरी कई सारी वीडियोस दिखाई और बोले, अगर तुम चाहती हो कि मैं यह सारे वीडियो तुम्हारे दोस्त या किसी को भी न दिखाऊं, तो अब से तुम वही करोगी जो मैं चाहता हूँ। मेरे पैरों तले ज़मीन निकल चुकी थी, पर अब मेरे पास कोई दूसरा मैं वही करती थी जो मौसा जी मुझसे करने के लिए कहते थे। वह आधी रात को मेरे कमरे में आ जाते थे और मेरे साथ क्रिकेट खेलते थे। मुझे उनके साथ क्रिकेट खेलने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, पर मैं और कर भी क्या सकती थी। मैं दिन भर कॉलेज में से थक हार कर घर आती थी और पूरी रात उनके साथ क्रिकेट खेलती थी। मैं पूरे दिन परेशान रहती थी, पर जब मैं अपने दोस्तों के बीच रहती थी तो मुझे थोड़ा सुकून सा मिलता था। मैं उस वक्त का 3rd ईयर की पढ़ाई कर रही थी। मैं अपने कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की थी और इस बात पर मुझे कॉलेज में अवार्ड भी मिला था। मेरी सुंदरता की वजह से मैं अपने पूरे कॉलेज में प्रसिद्ध थी। लड़के मुझसे बात करने के लिए किया करते थे। मुझे हर दिन 3-4 लड़के प्रपोज करते थे, पर मैं सबको मना कर दिया करती थी। एक दिन मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मुझसे पूछा, शिवानी तुम
हर किसी का प्रपोजल क्यों ठुकरा देती हो? तुम किसी को हाँ क्यों नहीं बोलती हो? तुम्हें रोज ही इतने प्रपोजल आते हैं तो एक तरह मैं हूँ जिसे कोई भी लड़का पसंद नहीं करता है। मैंने उससे कहा मैं ऐसे लड़के को हाँ कहूँगी जो सिर्फ मेरी खूबसूरती को देखकर नहीं बल्कि मेरे दिल को देखकर मुझे प्रपोज करेगा। एक दिन की बात है, मैं अपने कॉलेज में जल्दी पहुंच गई थी। तभी कॉलेज खुला भी नहीं था, इसलिए मैं कैंटीन में बैठकर वेट करने लगी। तभी मेरे सामने वही टेबल पर एक हैंडसम सा लड़का आकर बैठ गया और उसने 2 प्लेट नाश्ता ऑर्डर किया। वह देखने में बहुत खूबसूरत था और उसकी पर्सनालिटी भी बहुत अच्छी थी। मैं तो बस उसे ही देख रही थी और सोच रही थी कि कोई लड़का इतना हैंडसम कैसे हो सकता है। इसकी गर्लफ्रेंड कितनी ज़्यादा लकी होगी। तभी मैंने ध्यान दिया कि वह अकेला ही आया है, पर उसने तो 2 प्लेट नाश्ता ऑर्डर किया है। मुझे लगा शायद कोई और भी आ रहा होगा और ऐसा नहीं था जैसे कि उसका नाश्ता आया। वह मेरी तरफ देखकर हंसने लगा और मुझसे नाश्ता के लिए अपनी टेबल पर बुलाने लगा। पहले तो मुझे कुछ अजीब सा लगा, फिर मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, अभी मेरे साथ भी मेरा कोई दोस्त नहीं है तो उसी के पास बैठकर थोड़ा टाइम पास कर लेती हूँ। मैं उसके पास जाकर बैठ गई और उससे पूछा तुम्हारा नाम क्या है? वह बोला मेरा नाम शिवम है और मैं तुम्हें काफ़ी दिनों से नोटिस कर रहा हूँ तो सोचा आज बात ही कर लेता हूँ। फिर उसने मुझे नाश्ता करने के लिए कहा। हम दोनों बातें करते हुए नाश्ता किए। तभी वह बोला मुझे तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा। क्या तुम मुझे अपना नंबर दे सकती हो? फिर हम दोनों और भी बातें कर सकते हैं। मैंने कहा हाँ बिल्कुल दे सकती हूँ। मैं खूबसूरत लड़कों को अपना नंबर देने से मना नहीं करती। और इतना सुनकर वह हंसने लगा। धीरे धीरे समय गुजरता गया। मैं और शिवम रोज बातें करने लगे थे और कभी कभी तो हम दोनों पूरी रात बात किया करते थे। मुझे भी उससे बात करने के लिए बहुत अच्छा लगता था, पर दूसरी तरफ मौसा जी मेरे साथ अलग तरह से जुर्म करते थे। उनको कभी अभी तक पता नहीं था कि मेरी ज़िंदगी में कोई लड़का आ चुका है। नहीं तो वह मेरे साथ जो हाल करते वह कभी सोच भी नहीं सकती थी। एक रात की बात है, मैं और शिवम बातें कर रहे थे। तभी शिवम बोला शिवानी मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मैंने कहा हाँ बोलो ना, क्या बात है? वह बोला शिवानी मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। मुझे तुमसे बात करने की आदत सी हो गई है और अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। क्या हाल तुम मेरे साथ डेट पर चलना चाहोगी? मैं यह सुनकर बहुत खुश थी क्योंकि शिवम ऐसा पहला लड़का था जो बस मेरी खूबसूरती देखकर मेरे प्यार में नहीं पड़ा था। उसने पहले मुझे जानने की कोशिश की, उसके बाद मुझसे प्यार का इजहार किया था। एक दिन मैं शिवम को अपने घर पर चाय पर बुलाया। मैं मम्मी से कहा यह मेरा बेस्ट फ्रेंड है और आपसे मिलने आया है। मम्मी भी उसके साथ खूब देर तक बातें करती रही। तभी बाहर से मौसा जी आ गए और शिवम को देखकर चौंक गए। उन्होंने मुझसे पूछा शिवानी यह लड़का कौन है? मैं उनका यह सवाल सुनकर बहुत डर चुकी थी। मैंने घबराते हुए कहा मौसा जी यह मेरा दोस्त है
और मेरी मम्मी से मिलने आया है। वह मुझे देखकर करने लगे और वहाँ से चले गए। मौसा जी को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि मेरी ज़िंदगी में कोई लड़का आए। मम्मी ने ना शिवम को खाना खिलाया, खूब सारी बातें की और फिर उसको घर भेज दिया। मम्मी को शिवम बहुत पसंद आया था और मैं यह देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी। जब रात को मैं अपने कमरे में सोने जा रही थी, तभी मैंने देखा कि मौसा जी मेरे कमरे में बैठकर इंतज़ार मेरा कर रहे थे। उनको देखकर मैं थोड़ा डर चुकी थी। फिर उन्होंने मुझे दरवाज़ा बंद करने के लिए कहा। पूछने लगे, तुम्हारा उस लड़के से के साथ क्या रिश्ता है? मैंने कहा, शिवम मेरा अच्छा फ्रेंड है। जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है मौसा जी। मुझे आंखें दिखाते हुए बोले, अगर तुम कुछ भी गलत कर रही हो तो देख लेना, तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। मुझे धमकी देकर मौसा जी मेरे कमरे से बाहर निकल गए। मैंने मौसा जी की हरकतों के बारे में आज तक कभी किसी को कुछ भी नहीं बताया था, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मुझ पर भरोसा नहीं करेगा। पर अब मैं शिवम से कुछ भी नहीं छुपाना चाहती थी। वह एक बहुत ही अच्छा लड़का है और मैं नहीं चाहती थी कि मैं उसको किसी तरह के धोखे में रखूं। मैंने मौसा जी की हरकतों के बारे में आज तक कभी किसी को कुछ भी नहीं बताया था, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि कोई मेरे पर भरोसा करेगा या नहीं। पर अब मैं शिवम से कुछ भी नहीं छिपाना चाहती हूँ। वह एक बहुत ही अच्छा लड़का है और मैं नहीं चाहती थी कि मैं उसको किसी तरह के धोखे में रखूं। यह सब सोचकर मैं अगले दिन शिवम को सारी बातें बता दी। शिवम यह सब सुनकर गुस्से में आ गया था। इन सब के बाद मौसा जी भी मुझ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने लगे थे। मैं कितने बजे कहाँ जाती हूँ और किससे मिलती हूँ, वह इन सब बातों पर नज़र रखते थे। एक बार जब मैं कॉलेज से वापस आ गई तो मैंने देखा कि मौसा जी सोफे पर बैठकर मुझे घूर रहे थे। उनका ऐसा रूप देखकर मुझे अचानक से घबराहट हो गई थी और मैं उचक के चलकर अपने कमरे में चली गई। मुझको इस तरह से चलता हुआ देखकर मौसा जी को लगा कि मैं कुछ गड़बड़ा कर रही हूँ। जैसे कि मैं अपने कमरे में पहुँची, उसके 5 मिनट बाद मौसा जी मेरे कमरे में आ गए। मैंने देखा कि मौसा जी आज बहुत गुस्से में हैं। मैंने उनसे पूछा, मौसा जी क्या हो गया? वह बोले, तुम इस तरह से क्यों चल रही हो, जैसे कि तुम किसी और के साथ क्रिकेट खेल कर आई हो। तुम्हें पता है ना कि मुझे यह सब नहीं पसंद है। क्या तुम चाहती हो कि मैं वह सारे वीडियोस तुम्हारे दोस्तों को दिखा दूं?